हे हेलो एंड वेलकम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से कैसे अप्रोच करा जाता है ये स्ट्रेटेजी सीखेंगे। हमारे पास में है एक मस्त क्वेश्चन जिसे हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को वेलकम करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। आफ्टर व्हाट टाइम the ball will be moving at right angles to the initial direction। तो इस एंग्री बर्ड को आपने छोड़ा at an angle of alpha from the horizontal और ये ऐसे उड़ी शू। अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है विद टाइम। तो थोड़े टाइम बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ में 90 डिग्री पर हो गया। हमें बताना है कितने टाइम बाद ये घटना घटेगी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है u का डायरेक्शन, इसके साथ में वेलोसिटी वेक्टर v 90 डिग्री पर है। तो कितने टाइम बाद ये होगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, आपको करना यह है कि आपको पॉज बटन को प्रेस करना है और उसके बाद में खुद कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको उस बटन को अनपॉज करना है और वीडियो कंटिन्यू करना है। सो आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1, यू कैन हिट द पॉज बटन, 2 एंड 3। गुड। आइए हम इसे अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीखें। तो पहला मेथड बड़ा आसान है। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को x और y के अलॉन्ग तोड़ देते हैं और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। सो वी प्रोजेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए x कंपोनेंट को दिखाने के लिए हम शैडो देख रहे हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और y कंपोनेंट को दिखाने के लिए हम शैडो देख रहे हैं ऑन द वर्टिकल प्लेन। तो जो वर्टिकल प्लेन वाली शैडो है उसका एक्सेलरेशन है g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली शैडो का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इट इज मूविंग स्ट्रेट विथ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। दिस ax इज इक्वल टू 0 बट ay इज प्रेजेंट, इट इज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये है हमारा मेथड 1। वी विल से ax इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स vx इज इक्वल टू ux। इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करें। हमने ऑब्जेक्ट को फेंका at an angle alpha from the horizontal, इनिशियल वेलोसिटी है u, ऑब्जेक्ट गया शू। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है v, सो लेट मी ड्रॉ दैट विद ग्रीन कलर। ये वेलोसिटी वेक्टर है v। नाउ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ में इसका एंगल है 90। ओके, सो दिस इंटायर एंगल इज 90। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल पर था, तो v वेक्टर होगा 90 माइनस अल्फा एंगल पर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इस एंगल को मैं फिर से बनाता हूँ। ये जो एंगल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल v का, ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा। फाइन, परफेक्ट। अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं v cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा आई कैप प्लस समथिंग। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो तो हमने ऐसे बना दिया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्या आप देख सकते हैं? सो वी विल ऐड माइनस वी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा जे कैप। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब आप लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू v cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा, और हमारे पास है आई कैप, और फिर है माइनस v cos ऑफ अल्फा जे कैप। तो ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर v। अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी आप देख सकते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा आई कैप प्लस u साइन ऑफ अल्फा जे कैप।
तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट दिस इज यू एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा यू वाई। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ हम देख रहे हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। तो वी एक्स है इस आई कैप के आगे वाली चीज़ वी साइन ऑफ अल्फा, तो हमने लिखा वी एक्स एज वी साइन ऑफ अल्फा, वी साइन अल्फा। इसको हम यू एक्स के बराबर करेंगे, यू एक्स है यू कॉस अल्फा, यू कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आई u कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, ये आया v। अब हमें तो टाइम निकालना था, हमने निकाल दिया v। टाइम कैसे निकालें? वेल उसके लिए भी बड़ी आसान चीज़ है, आप बोल सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट चेंज हो रहा है विद टाइम, भले ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है विद टाइम। तो हम बोलेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब वी वाई कैसे निकालें? बहुत आसान, देखिए वी वाई है इस जे कैप के आगे वाली चीज माइनस वी कॉस ऑफ अल्फा। सो वी विल से वी वाई इज माइनस वी कॉस ऑफ अल्फा। वी तो आप जानते हैं u कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो वी वाई आ जाएगा माइनस वी कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन ऑफ अल्फा, राइट? परफेक्ट। सो वी वाई विच इज माइनस वी कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई है यू साइन अल्फा और फिर हमने लिखा माइनस जी टी। यहाँ से आप लिख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू यू, फिर हमारे पास आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इन ब्रैकेट्स एंड वी डिवाइड दिस बाय साइन ऑफ अल्फा। अब यहाँ से आपके पास में टाइम की वैल्यू आएगी, तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा, और हमारे पास में फाइनली टाइम टी आया। टाइम टी कम्स आउट टू बी u बाय जी साइन ऑफ अल्फा, दिस इज टाइम t। तो इस आंसर को मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, टाइम t इज u बाय जी साइन ऑफ अल्फा, दिस इज द आंसर। ये आ गया टाइम। तालियां। मेथड 1 इज ओवर। इस मेथड से हमने सीखा कि वेलोसिटी वेक्टर को हमें एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करना होता है और फिर मोशन को एनालाइज करना होता है। वी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू यू एक्स बट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। इस मेथड में हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी ए टाइम्स बी टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 0। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आखिर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में 90 डिग्री पर हुई एट टाइम टी, तो हम ऐसा करते हैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। सो वी विल से v वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए v वेक्टर होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, राइट? अच्छा, और u वेक्टर क्या होगा? u वेक्टर विल बी इक्वल टू u कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस u साइन ऑफ अल्फा जे कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए u का हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कंपोनेंट है u कॉस अल्फा और वर्टिकल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है u साइन अल्फा, राइट? परफेक्ट। अब हम vx को देख सकते हैं, vx इज इक्वल टू ux, तो हम बोलेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू vx की जगह हमने लिखा ux विच इज u कॉस ऑफ अल्फा, सो u कॉस अल्फा आई कैप। फिर आया वी वाई जे कैप, तो वी वाई क्या होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी जे कैप। और यू वाई क्या है?
यू वाई इज यू साइन अल्फा, तो यू वाई की जगह हमने लिखा यू साइन ऑफ अल्फा. परफेक्ट, u sine of alpha. Now we will do the dot product. So we will say v vector dot u vector should be 0 because they are perpendicular. तो डॉट प्रोडक्ट देखिए, आई कैप और आई कैप वाला मल्टीप्लाई हुआ टर्म, तो हमारे पास आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. फिर जे कैप के आगे वाला और जे कैप के आगे वाला मल्टीप्लाई हुआ और से हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास में आया यू साइन ऑफ अल्फा ये वाला टाइम्स यू साइन अल्फा माइनस जी टी, यू साइन ऑफ अल्फा माइनस जी टी. ओके, एंड दिस इंटायर सम शुड बी इक्वल टू 0. तो हमारे पास में आ रहा है यू स्क्वायर, फिर ब्रैकेट्स में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरे साइड हमारे पास में आ रहा है यू साइन ऑफ अल्फा टाइम्स जी टाइम्स टी. तो एक u तो कैंसिल हो गया, बाय बाय u. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हुआ, और हमारे पास में टाइम t आया u बाय जी साइन ऑफ अल्फा. दिस इज द टाइम t. वाओ, मेथड 2 इज ऑल्सो डन. वाओ, इस मेथड में हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज करा. क्या आप और भी मेथड देखना चाहते हैं? यस, ओके. तो आइए मेथड 3 पर चलें. ये मेथड हमें सिखाएगा अनदर अप्रोच. ये है वेक्टर मेथड. दिस इज वेक्टर मेथड. वेक्टर मेथड, इसमें हम ये इक्वेशन यूज करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाइम्स टी. देखिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. सो व्हेन ए वेक्टर इज कांस्टेंट, देन वी कैन से v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t. यहां पर v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये एक वेक्टर इक्वेशन है. आइए इसे फील करने की कोशिश करते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन. तो देखिए, मोशन कुछ ऐसा है. ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ यहां से, यह है उसका पाथ. अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था, ऐसा, ये था u वेक्टर. अब ये चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में g लग रहा है. तो u वेक्टर के साथ में एक चीज और ऐड हो रही है, वो है a वेक्टर टाइम्स t. a कितना है? वो है g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर gt ऐड होगा, ये gt ऐड होगा, और ये वेलोसिटी चेंज करेगा. तो देखिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम. और थोड़े टाइम बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ में 90 डिग्री पर होगा. दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर. ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ में 90 डिग्री पर है. ओके, अब देखिए, वेक्टर के बारे में स्पेशल चीज ये है कि वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, इस एरो की लेंथ चेंज ना करें और उसका डायरेक्शन चेंज ना करें, तो आप इसे अपने पैरेलल कहीं पर भी घुमा सकते हैं और वेक्टर वही का वही रहता है. तो u वेक्टर को उठा करके हम यहां पर बनाते हैं, दिस इज u वेक्टर, और v वेक्टर को उठा करके हम लेकर के आ रहे हैं और हमने v वेक्टर को यहां पर बना दिया, दिस इज v वेक्टर. ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर हैं. ये वेक्टर अनचेंज्ड हैं. हमने इनको डायरेक्ट उठा करके यहाँ पर लिया है अपने डायरेक्शन से पैरेलल रखते हुए. सो नाउ ये वेक्टर्स जिस डायरेक्शन में पहले पॉइंट कर रहे थे, अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. इनका मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं करा और हम इन्हें अपने से पैरेलल लेकर के आ गए. सो दीज वेक्टर्स आर अनचेंज्ड. ओके, अब हम देख रहे हैं कि किसने चेंज करा वेलोसिटी वेक्टर. तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन. तो यहां पर एक चीज और ऐड हो रही है, वो है a वेक्टर t. तो देखिए, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है g, राइट. ओके, तो देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पर एक वेक्टर और इंक्रीज होता जा रहा है, वो है gt इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट.
तो इनिशियली t इक्वल टू 0 था, तो वेलोसिटी u वेक्टर के अलॉन्ग थी, वो थी u। और जैसे से टाइम इंक्रीज हो रहा है, gt बढ़ रहा है, जैसे से gt बढ़ रहा है, हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी हो जाती है हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल वेलोसिटी थी u और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई ऐसी हॉरिजॉन्टल। किसने करी? यहाँ पर g कैपिटल T बाई 2। कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम होता है T बाई 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम। अच्छा, फिर सबसे ऊपर पहुंचने के बाद में जब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तब वेलोसिटी वेक्टर और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हमने उसका डायग्राम यहाँ पर बना दिया जब वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप मोशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड्स की लेंथ क्या है, ओके। और आप जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रही थी, देन दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री माइनस अल्फा, राइट। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा, ओके, वी कैन सी दैट। अच्छा, अगर आप ये भी देख सकते हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा वो कितना है? वो होगा दिस साइड along this angle 90 डिग्री माइनस अल्फा u डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज gt, ओके। तो यहां से आपके पास में टाइम t आ गया, u बाय g cos ऑफ 90 माइनस अल्फा। cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा। तो देखिए तुरंत हमारे पास में आंसर आ गया। हमने बस एक डायग्राम बनाया, इक्वेशन लिखी और आंसर। वेरी वेरी सिंपल। So this was method 3 to solve this question. Now we have learned various method to solve the question. अब आप लोगों के पास में काफ़ी potential आ गया है to approach questions on projectile motion. I would encourage you to try different methods. आपको जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप उसे इस वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। ट्राई दिस ऑन योर ओन और प्रैक्टिस करते रहिए। So in this way we have solved the question with different methods. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और मेथड है जो मैं जाते जाते आपको बताता चलता हूं। दिस मेथड इज लाइक दिस। ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा और थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी है v। अब हम यहां पर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अलोंग ना लेकर के किसी अलग डायरेक्शन में लेंगे। उस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस एक्स डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। सो वी आर चूजिंग आवर ओन एक्सिसेस। तो हमारी चॉइस कुछ ऐसी है, ये देखिए, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। ये है हमारी चॉइस ऑफ एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर है एक्स डैश एक्सिस। So this is x dash axis। और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी थी अल्फा एंगल पर, तो हमारी y डैश एक्सिस भी अल्फा एंगल पर है। सो component of initial velocity along y dash axis is equal to u and component of initial velocity along x dash axis is 0, क्योंकि पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी y डैश डायरेक्शन में है। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब वो y डैश डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी इज इंटायरली अलोंग x डैश डायरेक्शन, राइट। कैन वी सी दैट? यस। सो component of final velocity along y dash direction is equal to 0 and component of final velocity along x dash direction is equal to v, राइट, अंडरस्टूड। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या? वेल, ग्रेविटी भी है यहां पर, दिस इज g। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहां पर एक एंगल 90 है, एक एंगल अल्फा है, तो तीसरा एंगल हुआ 90 माइनस अल्फा। और ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्फा,
अब g के हम कंपोनेंट्स करेंगे. वन component of g is along this x dash direction. This is g cos of alpha. Another component of g is along negative y dash direction. This is g sin of alpha. g sin of alpha. अब हम ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेशन को भी जरा लिख देते हैं. Component of acceleration along y dash direction is equal to माइनस जी साइन अल्फा, क्योंकि नेगेटिव वाई डैश डायरेक्शन में है, माइनस जी साइन ऑफ अल्फा. एंड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन, दिस इज जी कॉस ऑफ अल्फा. जी कॉस ऑफ अल्फा. अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो बात क्या हुई? बात यह है कि वी वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं. एंड वी कैन से वी वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई डैश माइनस और प्लस ए वाई डैश टाइम्स टी. तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई डैश ये तो है 0, यू वाई डैश है u, और ए वाई डैश है माइनस जी साइन अल्फा. सो दिस इज माइनस जी साइन ऑफ अल्फा, ये देख सकते हैं आप. और यहाँ पर टाइम t, तो यहाँ से टाइम t आ गया u बाय जी साइन ऑफ अल्फा. This is same time which we have calculated with different methods. Okay? तो आज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके सीख पाए. आज आप सीख पाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट से देख सकते हैं. एक व्यू पॉइंट है टू डू कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस and then view the projectile motion. दूसरा व्यू पॉइंट है वेक्टर मेथड. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ में अगर कुछ ऐड होता है तब हमें फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मिलता है. सो आई होप अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में चैंपियन बन चुके हैं. ऑल द बेस्ट टू यू. कीप लर्निंग. बाय बाय एंड थैंक यू.